हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई हो मस्त बिंदास पढ़ाई लिखाई चलेगी अच्छे तरीके से। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे 10.2 प्रमेय, ठीक है, या 10.2 थ्योरम की बातचीत करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने के लिए हमें इस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग 10.2 सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। कहते हैं ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते, ठीक है। सब लोगों का समय आता है, हम लोगों का दौर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। शेर की जिंदगी जिए हमेशा, ठीक है, दहाड़िए हमेशा, ठीक है, चाहे जो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे जो हो, है ना, चाहे मैथ हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सब कुछ बहुत आसान है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2 के कुछ कॉन्सेप्ट की। बच्चों यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सुना ध्यान से, ये 90 है और ये 90 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है तो कोई दो भुजा अगर बराबर हो जाएगी तो भुजा मतलब, माफ कीजिएगा, अगर ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए और इसमें से कोई एक साइड इस किसी एक साइड के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। या तो ये इसके बराबर हो जाए या तो ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। जरूरी क्या है कि ये अगर 90 है तो 90 होना चाहिए, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। समझ आया? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगने वाला है, मतलब कि इस थ्योरम में, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस थ्योरम की तरफ। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पहले तो मैं समझा दूं थोड़ा सा, उसके बाद प्रूव करता हूं। सुनना ध्यान से। ये कहना कोई मान लो सर्कल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, मैं हूं, है ना, अपने बच्चों के लिए मैं काफी हूं, ठीक है। चलिए यहां से बेटा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वैसे आप लोग थोड़ा सा ये रेखा खींचना, थोड़ा मेरा ये रेखा जो थोड़ा टेढ़ा बनता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे मार्क्स कर देता हूं, बाकी आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं पी ले लेता हूँ, यहाँ पे ए और यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ। क्लियर हुआ? और ये सेंटर हो जाएगा आपका ओ। अब ये कह रहे हैं कि अगर बाह्य बिंदु से सर्कल पर दो टेंजेंट आप खींच रहे हैं, समझ आ रहा है, दो टेंजेंट आप खींच रहे हैं, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? समझ आया? ये मान सर्कल है, एक यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट से यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे टेंजेंट खींच दिया, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर। टेंजेंट मतलब यहाँ तक जहाँ टच कर रहा वहां तक आप लेंगे, वो आगे वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये P है, ये A है, और यहाँ पे ये B है, तो बेटा क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। समझ में आया? यहाँ भी क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, दोनों सेम है, बस मैं दो बार बना दिया हूँ, बाकी सेम है, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। समझ में आ रहा है? अब इसके प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। सुनना ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये चीज जो है रेडियस है, बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि सेंटर से और ये सरकमफ्रेंस पर जो लाइन खींची जाती है ना, वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। तो रेडियस हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं से भी आप खींचे ना तो रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। सुनो ध्यान से, ये सेंटर है तो ये खींचो, ये ना, ये सब क्या है, रेडियस है, सब क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला पहले तो त्रिभुज ले लेते हैं ना। और एक बात और बता दें आपको, हम थोड़ा सा, है ना, एक बात और बता दें आपको कि सर्कल पर मान लीजिए टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर से अगर एक रेडियस आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पर, ठीक है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ कि नहीं आया? मतलब सेंटर से टेंजेंट पर आप जब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, रेडियस, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, सब बता चुका हूं मैं। तो अब बेटा ये 90 और ये 90 सुनना ध्यान से, हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले OP OQP है ना, OQP हो सकता है आपके NCERT में अलग तरीके से लिया गया हो, बट मैं रटिए नहीं आया हूं तो मैं है ना बेहतर तरीके से ले रहा हूं। OQP और ORP तथा ORP में त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में सुनना ध्यान से बेटा, ये एंगल और ये एंगल क्या, राइट एंगल है, ठीक है। एंगल OQR, एंगल OQP माफ करना, OQP इक्वल टू एंगल ORP क्लियर हुआ। अब बेटा ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। OQ लिख देना, समकोण है ना, बाकी आप लोग काम कर लीजिएगा, होशियार है आप लोग है ना, मेरे लाल होशियार है। OQ बराबर क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लिख दीजिएगा यहाँ पे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, समकोण है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, समकोण है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है ना, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP दोनों में कॉमन है, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो कॉमन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही सर्कल के क्या है, रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दोनों 90 है, समझ आया। तो अब बेटा मैंने कहा था आपसे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में खाना बन रहा है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, मजा आएगा, है ना, कभी आइए खिलाते हैं आप सभी को, है ना, पूरी वर्सेस सब्जी, है ना, वर्सेस चावल एंड दाल, ठीक है। रोटी बड़ा खतरनाक बनाता हूँ, ठीक है, भारत का नक्शा बनता है एकदम ऐसे, है ना, ऐसे सेम ऐसे बनता है, ठीक है, क्या करें, है ना। चल देखिए, मैंने कहा था अगर ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, सुना ध्यान से, ये क्या है, हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है, तो दोनों में का मतलब बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, इसमें और इसमें ये क्या है, कॉमन है, मतलब बराबर है। और मैंने कहा था कि ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, काम हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया, और ये कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो RHS से बेटा क्या हो गया, ये समरूप हो गया, OQP माफ कीजिएगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया, मतलब कि सर्वांगसम हो गया, ठीक है, ORP, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, RHS से, ठीक है ना, किससे हो जाएगा, RHS से हो जाएगा। अब बेटा जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो आपको पता होगा कि जब अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है बराबर होती है। मतलब अगर ये इसके बराबर दिया है और ये कॉमन है तो बची ये वाली साइड, दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, समझ में आया। ये दोनों साइड जो बची हुई हैं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PR हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन की। देखिएगा इसको, एंजॉय कीजिएगा अच्छे तरीके से, और समझ में आया कि नहीं है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलता हूँ, खाना पानी खा लो, है ना, उसके बाद भी आप लोग आइए, स्वागत है। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।